गुरुकुल के बारे में काफी सारे बच्चों की क्वेरीज हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि गुरुकुल के लगभग 23 दिन कंप्लीट हो चुके हैं बैच 1 को शुरू हुए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बैच 1 की एंट्री क्लोज हो गई थी 10 या 11 फरवरी को। उसके बाद से बैच 1 की एक जर्नी स्टार्ट हुई जो हम लोगों ने एक बिलीफ सिस्टम के साथ इसकी शुरुआत किया और कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो बच्चों की जो मेन कोर प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की हमारी कोशिश है। गुरुकुल कोई ना तो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, ना तो कोई ऑफलाइन है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई जीडी है, ना कोई पीडी है। गुरुकुल कुछ अलग ही चीज है। गुरुकुल का उद्देश्य डिफरेंट है। गुरुकुल का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ा दिया जाए, सिर्फ आपको बोल दिया जाए कि आप ये कर लीजिए, सिर्फ आपको एक सलाह दे दी जाए कि आप ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। गुरुकुल का उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है और यही चीज हमारी पूरी कोशिश चल रही है। मैंने फर्स्ट डे से आपको कहा था कि गुरुकुल में जितना एक स्टूडेंट मेहनत करेगा उससे 2, 3, 4 टाइम्स एक गुरु को मेहनत करना पड़ेगा जो इस जेनिक फैमिली का मेंबर है। तो गुरुकुल में गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसको अटूट भी बनाना है। अटूट का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ उसको लेक्चर दे दिए, उसने पढ़ लिया, हमने 2-4 चीजें देख ली, हमारा काम खत्म हो गया। उसका जो मोराल है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो रियल रूट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझना, उसकी कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करना, उसकी डेडिकेशन लेवल को भी मॉनिटर करना, उसकी कमियों को मापना, उसकी कमियों के लिए कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि वो इंप्रूव कर सके। गुरुकुल का ये उद्देश्य है। गुरुकुल का उद्देश्य बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप किसी से कंपेयर करने की कोशिश भी नहीं करना इसके उद्देश्य को। उद्देश्य बिल्कुल अलग है। इस उद्देश्य को ही पूरा करते करते हम 23 दिन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है गुरुकुल बैच 1 का। और राइट नाउ बच्चों को जो हमारी तरफ से और जो बच्चों की तरफ से, हम दोनों की तरफ से एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते रहे, एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लिए, एक दूसरे की जड़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही वीक है। उस फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने का उद्देश्य है इस गुरुकुल बैच का। सिर्फ गेट की प्रिपरेशन नहीं, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना ही गुरुकुल का उद्देश्य है। आपके आचरण को इंप्रूव करना गुरुकुल का उद्देश्य है। आपकी सोच को बदलना गुरुकुल का उद्देश्य है। गुरुकुल का उद्देश्य बिल्कुल नहीं सिर्फ आपको पढ़ा दिया, फिर ये गुरुकुल नहीं है, फिर ये नॉर्मल सा कोई क्लासरूम प्रोग्राम जिसके लिए आपने पैसे पे किया, आपने पढ़ाई कर लिया, हमारा काम खत्म नहीं। हमारा हर दिन का काम है, हमारा हर वक्त आपके साथ है, ये गुरुकुल का उद्देश्य है। तो गुरुकुल की इस जर्नी में अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। बच्चों को लगभग 90+ आवर्स उन्होंने लगभग 90+ आवर्स अप्रॉक्सीमेटली उन लोगों ने कंसेप्ट लर्निंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये नहीं कि सिर्फ गेट के पीवाईक्यू को हमने करा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। ना 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 ना, गेट पीवाईक्यू हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि उसकी सोच को पहले बनाना है, उसकी थिंकिंग को डेवलप करना है। दिस इज द उद्देश्य ऑफ गुरुकुल। और गुरु का काम है कि अपने शिष्य की उस जड़ को पकड़े, उस रूट कॉज को पकड़े जो उसके एक्चुअल प्रॉब्लम है। उसके एक्चुअल प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, उसके एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही है। तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के हम लोगों ने पूरी कोशिश किया 90+ आवर्स अप्रॉक्सीमेटली कंसेप्ट लर्निंग विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस। फिर हमारे जो फीचर्स थे उसको बहुत बखूबी तरीके से पुटअप किया और हमने जितनी मेहनत की उसका कई गुना बच्चों ने अपना एफर्ट दिखाया। गिरे, कई बार परेशान हुए, कई बार इतनी स्ट्रिक्टनेस को झेल नहीं पाए, कई बार टूट गए, कई बार परेशान हुए, डिप्रेशन में आए, हिम्मत तोड़ दी। लेकिन एक गुरु का वहीं पे रोल आता था कि ये किसके लिए सब कुछ है? ये सिर्फ तुम्हारे भविष्य को सही करने के लिए है। ये किसके लिए है? जो तुमने 2 साल 3 साल से जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है।
गुरुकुल के बच्चों को रोना नहीं सिखाना है। गुरुकुल के बच्चों को ये उद्देश्य दिखाना है कि मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये गुरुकुल का उद्देश्य है और यही उनके अंदर ये भावना मैं डे बाय डे में डेवलप कर रहा हूं कि तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने लीजर्स को, अपने एक्सक्यूजेस को, अपनी छुट्टियों को, अपने रिलेशंस को, बहुत को सैक्रिफाइस आप जब करते हो तब जाके आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े गोल को अचीव कर पाते हो। गुरुकुल के बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी महत्वाकांक्षा को टॉप प्रायोरिटी दो, अपने से भी ऊपर की प्रायोरिटी दो, तब जाके आपकी महत्वाकांक्षा आपका सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करेगी, तब जाके आप उसके लिए कुछ कर पाओगे। अदरवाइज आपकी महत्वाकांक्षा आपको धोखा दे देगी। अब आपको डिसाइड करना आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। रैंक आपको लाना, करियर आपको बनाना, जॉब आपको चाहिए, सब कुछ आप ही को चाहिए, तो उसके लिए जो जरूरी है वही मिसिंग है। 99% जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनमें क्या मिसिंग है वो कभी सॉर्ट आउट कोई करना ही नहीं चाहता। सिर्फ बातें होती पढ़ाई की, सिर्फ बातें होती क्वेश्चंस की, सिर्फ बातें होती डाउट्स की। कभी उस प्रॉब्लम पे कोई काम नहीं करना चाहता जो उनकी जड़ की प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें टीचर को अपना बहुत ही ज्यादा वक्त डिवोट करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल सिर्फ इस गुरुकुल बैच में बनाया गया है। मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम समय जो होता है गुरुकुल के बच्चों के साथ होता है। ये डेडिकेशन होना चाहिए जब एक बच्चा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए फाइट कर रहा हो, और एक टीचर अपने बच्चे को उस महत्वाकांक्षा तक पहुंचाने के लिए फाइट करेगा, तो ऑब्वियस बात उसको समय देना पड़ेगा, और अगर समय नहीं देगा तो काम नहीं बन पाएगा। करेक्ट? तो इसी सिलसिले में डाउट सेशंस अप्रोक्सीमेटली आपके मैं बता रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 hours। करेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, मॉर्निंग चार्ज अपना। सुबह सुबह अगर एक टीचर आके बोलता है कि सुबह उठो, सुबह ये करो, सुबह वो करो, सुबह ये करो, पहले उस टीचर को करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके एक बच्चे में वो भावना आती है कि यस, अगर मेरा गुरु कर सकता है तो मैं तो उसका शिष्य हूं, मुझे उसको फॉलो करना है। तो ये काम एक गुरु को इनिशिएट करना पड़ेगा, ना कि एक बच्चे को। ज्ञान देना बहुत आसान है कि ये कर लो, वो कर लो, पहले करके देखो, उसके बाद बताओ कि बड़ा आसान काम है। अदरवाइज बिल्कुल मत बोलिए, किसी को मोटिवेट तब करिए जब पहले खुद मोटिवेट होइए। इस यूट्यूब की दुनिया में ना मोटिवेशन की कमी नहीं है। बहुत ज्यादातर लोग जो मोटिवेट आपको कर रहे हैं वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, खुद डिप्रेशन में हैं, खुद डिमोटिवेटेड हैं, लेकिन इस वीडियो, इस कैमरे के सामने क्या गजब का मोटिवेशन प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी फेक छवि नहीं बनानी है गुरुकुल में। गुरुकुल में आपको रियल रहना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रोना नहीं है, फाइट करना, प्रॉब्लम से लड़ना है। आपकी प्रॉब्लम है, आपको ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं हाथ देने वाला है। ये गुरुकुल की परंपरा है। करेक्ट? तो आपको सुबह, मेरा काम होता है, गुरु का काम होता है कि आपको मॉर्निंग में एक चार्जअप देना, एक एनर्जी देना कि आप दिन भर कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाओ। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12 hours, approximately 12 hours, half an hour, कभी 40 minutes, कभी 20 minutes, approximately 12 hours। गुरु लाइव रिवीजन एंड ट्रिगर नोट्स, चीजों को कैसे माइंड मैपिंग करना, चीजों को कैसे रिकॉल करना, अपनी आंखों से जो देखा, जो पढ़ा, उसको माइंड में कैसे रखना, दैट इज द गुरु लाइव रिवीजन एंड गुरु ट्रिगर नोट्स, एंड दैट इज approximately 4 hours, approximately 4 hours। आर यू गेटिंग पॉइंट? नेक्स्ट आपका असेसमेंट, गुरु असेसमेंट, इट्स जस्ट ऑफ 2 hours। असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको चेक करना, उसको राइट डायरेक्शन देना कि क्या गलती, क्या कमी, क्या कमजोर, क्या स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ बताना भी गुरु का ही काम है, दूसरा कोई नहीं। बता देना बड़ा आसान है, उसको अपने सामने एग्जीक्यूट कराना इज द मोर टफेस्ट वर्क। करेक्ट? गुरु क्विक डाउट सेशन, एंड दिस इज everything is on daily basis, is everything on the daily basis. This is approximately 12 hours. Now you count how much hours we have completed, how much hour we have devoted for our Gurukul batch with the student, और जितने घंटे ये बच्चे दिए हैं उतने ही घंटे एक टीचर ने भी दिया है, तो सब बराबरी का है।
सब बराबरी का है, ना तो वो पीछे रहे ना तो मैं पीछे रहूं। एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम, कोई कहता मुझे, मैं जॉब करता हूं सर, मैं 10 घंटे मेरी जॉब है, तो मैं कहता हूं मेरी भी जॉब 18 घंटे की है। अब बताओ क्या मुझसे कठिन जॉब है? क्या मेरी जॉब से ज्यादा तुम्हारे पास काम है? उसके पास जवाब नहीं होना चाहिए फिर, और जवाब हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना काम करता हूं, एक अगर आप जॉब गोइंग स्टूडेंट हो, आप उतना काम नहीं कर रहे हो, तो आप उसकी शिकायतें मत करिए, शिकायतें मत करिए, उसका सलूशन निकालिए। टाइम निकालने से निकलता है, टाइम हमेशा निकालने से निकलता है। कभी टाइम को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन हां समय को बर्बाद जरूर किया जा सकता है। तो आप समय को बर्बाद ना करें। और इस मुहिम में, हमारे गुरुकुल की जो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम में आप सभी अपने आप को कहां देखना चाहते हो, क्या आप इसके सदस्य बनना चाहते हो, तो इसके लिए आप इंतजार करिए बैच 2 का। और हां एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर वैसे तो गुरुकुल के सभी बच्चों को मना है स्ट्रिक्टली कि सोशल मीडिया को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स है, मोस्ट ऑफ द जगहों से हमने तो यही कोशिश की कि उनको हटा दिया गया है। उनको YouTube पे आना मना है, हर जगह उनको मना ही है। उनको सिर्फ इस परिवार में रहना और इस परिवार में ही सब कुछ करना है, ये गुरुकुल की परंपरा है। तो आप ध्यान रखिए। बट फिर भी अगर आपको कहीं से भी आपके दोस्त यार से कहीं पता चले कि वो गुरुकुल का सदस्य है, तो एक बात जरूर देखिएगा, बात करिएगा और अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, क्या मैं इतना चीजें झेल पाऊंगा? क्या मैं इतनी स्ट्रिक्टनेस में पढ़ पाऊंगा? क्या मैं सर की इतनी सुन पाऊंगा? क्या सर की डांट, सर का प्यार सब कुछ मैं समझ पाऊंगा? तभी जाके गुरुकुल के बारे में सोचना, क्योंकि इसमें भी बैच 1 में भी काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वार्निंग 1 भी देगी, क्योंकि इसमें 3 ही वार्निंग बच्चों को दी जाती है, चौथी कोई वार्निंग नहीं होती है। चौथी के बाद सीधे गेम ओवर होता है। तो अपने आप को, आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जड़ को पकड़िए। और बैच 2 बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, सिर्फ इंतजार खत्म होने वाला है। 13 मार्च को मैं मुलाकात करूंगा, तो सभी लोग पहले से ही तैयार रहिएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं ओपन रहता। गुरुकुल बैच कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन किया जाता, उसके बाद दोबारा कभी ओपन नहीं होता। और ये आपने देखा भी होगा, बैच 1 के बाद जिन्होंने भी कोशिश किया कि बैच 1 में एक दिन लेट भी अगर वो आए, उन्होंने कोशिश किया कि मैं बैच 1 में एंट्री पा जाऊं, तो नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं सबकी शुरुआत एक वक्त, एक समय, एक ही जगह से करना चाहता हूं। किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता हूं। जब एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो बैच में कोई एंट्री नहीं होगी। 1 सेपरेट बैच, 2 सेपरेट बैच, दोनों का अपना सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बैच 2 वाले बच्चे, आप जो भी 1 महीना लेट हुए, अब मत लेट होना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना ही ज्यादा आप पे वर्कलोड बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आप पे प्रेशर क्रिएट होगा। जो बैच 1 में आ गया उसका प्रेशर वेल डिफाइंड है, बैच 2 में आएगा थोड़ा ज्यादा प्रेशर जरूर रहेगा, इस बात को ख्याल रखिएगा। बैच 1 जितना इजीनेस नहीं रहेगा, थोड़ा और ज्यादा प्रेशर रहेगा। बैच 3 जब लॉन्च होगा थोड़ा और ज्यादा प्रेशर आपके पास आएगा। वेट नहीं करना है आपको। अगर डिसीजन ले चुके हो तो फटाफट आप रेडी रहिएगा। 13 तारीख को मैं मुलाकात करूंगा बैच 2 की ओपनिंग, और उसी वक्त आप अपनी सीट को जरूर बुक कर सकते हैं गुरुकुल साथ। और मेरे साथ आइए, एंजॉय करेंगे। सिर्फ एंजॉय नहीं करेंगे, एंजॉय मेहनत करेंगे, ना कि ऐसा कोई एंजॉयमेंट करने वाले हैं, क्योंकि बड़ी ही सख्ती है। कई बच्चों का तो ये हालत हो जाती है कि वो स्टार्टिंग जब किए 2-3 दिन डिप्रेशन में चले गए, इतनी सख्ती मैं कैसे करूं। आज वो दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे, आज वो उसी बात का धन्यवाद करते होंगे कि सर ये एक रेगुलरिटी बन गई, एक मोटिवेशन मिलता है कि यस टाइम निकाला जा सकता है। इसको प्रूफ किया गया है गुरुकुल बैच में, टाइम बिल्कुल निकाला जा सकता है। आपको एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत है बस। ओके, तो चलिए सबको मेरा नमस्कार। 13 तारीख को मुलाकात करेंगे गुरुकुल बैच 2 के साथ, बहुत जल्दी होगी, और एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे बैच 2 के बच्चों के साथ। तो तैयार रहिएगा सभी लोग, फिर बात मत कहिएगा कि लोड ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। ओके, जय हिंद।